नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने हमारी कक्षा 9 में पिछले वीडियो में हमारी पद्य 17 तुलसी के पद, उनमें पहले पद के बारे में समझा था। विद्यार्थी मित्रों, पहले पद में हमने ये समझने का प्रयत्न किया था कि तुलसीदास किस प्रकार से भगवान को अपने पापियों के पापों का उद्धार करने वाला और किस प्रकार से बड़े बड़े हमारे जो पाप हैं उस पाप को हटाकर पाप से हमें मुक्त करके किस प्रकार से हमारे उद्धार करने वाले के रूप में उन्होंने बताया है। किस प्रकार से तुलसीदास जी ने हमें ये समझाया है कि भगवान श्री राम ने ही खग, मृग, व्याध, पाषाण, विपट, जड़, जवन, कवन, सूर आदि सभी को किस प्रकार से उन्होंने मुक्त किया है, पापों से मुक्त करके उन्हें स्वर्ग का सुख दिया है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये भी समझाया था कि किस प्रकार से देव, दानव, मुनि, हाथी, मनुष्य ये सब बेचारे माया के कारण विवश हैं और इसीलिए यहाँ पर भगवान को यहाँ पर तुलसीदास जी ने नम्रता से विनती की है कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारे चरणों को छोड़कर और किसके पास जाऊँ। तो ये तो हमने पहले पद में समझा था। अब हम दूसरे पद में समझने का आगे प्रयत्न करेंगे कि तुलसीदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं। दूसरे पद में तुलसीदास जी कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हे ईश्वर, तू दयालु हो, तू दयालु है तो मैं दीन हूँ, दीन यानी गरीब। हे ईश्वर, तू दयालु है तो मैं दीन हूँ। हे ईश्वर, तू दानी हो, दानी हो भिखारी, हो यानी हूँ, भिखारी, दानी। हे ईश्वर, तू दान करने वाला है, दानी है तो मैं भिखारी हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है तो मैं दीन हूँ, तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। हे ईश्वर, यदि तू प्रसिद्ध, हे ईश्वर, यदि तू पापों के समूह का नाश करने वाला पाप पुंजहारी है, पाप पुंजहारी यानी पापों के समूह का नाश करने वाला। हे ईश्वर, यदि तू पापों के समूह का नाश करने वाला पाप पुंजहारी है तो मैं प्रसिद्ध पातकी यानी पापी हूँ। हे ईश्वर, यदि तुम पापों के समूह का नाश करने वाले हो तो मैं प्रसिद्ध पापी हूँ। नाथ, तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोसो यानी मेरे जैसा। हे ईश्वर, यदि तू अनाथों का नाथ है, अनाथ जिनके आगे पीछे कोई न हो उसे अनाथ कहा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि हे प्रभु, यदि तुम अनाथों के नाथ हो तो मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। नाथ, तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। तो हे ईश्वर, यदि तू अनाथों का नाथ करने वाला है, तू अनाथों का नाथ है तो मेरे समान दूसरा कोई अनाथ नहीं है। मोसो यानी मेरे जैसा। हे ईश्वर, तू अनाथों का नाथ है तो मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। मो समान आरत नहीं, आरतिहार तो सो। आरती यानी दुखी। हे ईश्वर, यदि तू मो समान, मेरे समान, आरत नहीं, आरत यानी दुखी। हे ईश्वर, यदि मेरे समान कोई आरत नहीं है, दुखी नहीं है तो आरतिहार तो सो यानी तुम्हारे जैसा। आरतिहार यानी दुखियों के दुख दूर करने वाला। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, यदि मेरे समान कोई दुखी नहीं है तो तुम्हारे समान कोई दुखियों के
दुख को दूर करने वाला नहीं है। ब्रह्म तू हो जीव, हे ईश्वर तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, हो जीव यानी हूँ। हे ईश्वर यदि तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ। तू ठाकुर हो चेरो, हे ईश्वर यदि तू ठाकुर है, राजा महाराजा धीराज है तो मैं तुम्हारा दास हूँ। हो तो चेरो, चेरो यानी चेला, दास, सेवक। तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हेतु मेरो, हे ईश्वर माता, तात यानी पिता, माता, गुरु, सखा यानी मित्र, सभी विधि से, सभी प्रकार से, विधि यानी प्रकार, सभी प्रकार से हे ईश्वर तुम मेरे हो। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, तो ही यानी तुम्हारा, मोही यानी मेरा, नाता यानी संबंध, रिश्ता, अनेक, मानिए जो भावे, मानिए यानी रखिए, जो भावे, भावे यानी पसंद आए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, तुम्हारा और मेरा अनेक प्रकार से संबंध हैं, इनमें से तुम्हें जो अच्छा लगे उसे तुम अपने साथ जोड़ लो, तुम्हें जो पसंद आए वो रिश्ता तुम मुझसे जोड़ लो। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, जिस प्रकार से भी हो, ज्यों त्यों जिस प्रकार से भी हो, तुलसीदास के हे प्रभु कृपालु, तुलसीदास पर कृपा करने वाले, हे भगवान राम मैं तो तुम्हारे चरणों में शरण पाना चाहता हूँ, पावे यानी पाना चाहता हूँ, चरण शरण यानी चरणों में शरण पाना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर पूरा जो दोहा है उनका सार कुछ इस प्रकार से है कि तुलसीदास जी जो हैं वो भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु तू दयालु है, हे प्रभु तू दयालु है तो मैं दीन हूँ यानी गरीब हूँ, तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ, तू दान करने वाला दानी है तो मैं भिखारी हूँ। हे ईश्वर तू पापों के समूह का नाश करने वाला पाप पुंजहारी है तो मेरे जैसा कोई प्रसिद्ध पापी नहीं है। हे ईश्वर तू अनाथों का नाथ है तो मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। हे ईश्वर तू यदि गरीबों का, दुखियों का, गरीबों का दुख दूर करने वाला है तो मेरे समान कोई दुखी नहीं है। हे ईश्वर तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, तू ठाकुर है तो मैं तुम्हारा चेला हूँ, माता, पिता, गुरु, सखा, मित्र, सब प्रकार से हे ईश्वर आप मेरे हैं। तुम्हारा और मेरा अनेक प्रकार से संबंध हैं, इनमें से जो भी पसंद तुम्हें आ जाए वो रिश्ता तुम मुझसे जोड़ लेना। जैसे भी हो हे तुलसीदास के भगवान कृपालु, मैं तो बस आपके चरणों में शरण पाना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर तुलसीदास ने भगवान श्री राम से अनेक प्रकार के अपने संबंध जो हैं वो बताते हुए ये हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि भगवान श्री राम ने ही सभी प्रकार से जो दुखी थे उन सभी दुखियों के दुखों को दूर करके उनका उद्धार किया है और ये भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हे ईश्वर जिस प्रकार से तुमने सभी के पापों को जो हैं उस पापों को नाश किया है, सभी को जिस प्रकार से अपने चरणों में शरण दी है उस प्रकार से मुझे भी अपने चरणों में शरण दीजिए, इस प्रकार की वो विनती करना चाहते हैं और अपने भगवान आराध्य भगवान श्री राम को इस प्रकार से वो अपने विनंती के करके अपने शरणों में उसे भी शरण दे वो चाहते हैं। वो कहते हैं कि हे ईश्वर जिस प्रकार से आपने खग, मृग, ब्याज, पशान, विपट, जड़, जवन, कवन, सुर आदि को तारा है उसी प्रकार से हे ईश्वर
तुम मेरा भी उद्धार करो। तुम तो बड़े दयालु हो, तो मैं सबसे बड़ा दीन हूँ, गरीब हूँ। तो आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। हे ईश्वर, तुम पापों के समूह का नाश करने वाले पाप पुंजहारी हो, तो मैं प्रसिद्ध पापी हूँ। तुम अनाथों का नाथ हो, तो मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। तुम दुखियों के दुख को दूर करने वाले हो, तो मेरे समान कोई और दुखी नहीं है। तुम ब्रह्म हो तो मैं जीव हूँ, तुम ठाकुर हो तो मैं तुम्हारा सेवक हूँ। माता पिता गुरु सभी प्रकार से हे ईश्वर आप ही मेरे हैं। तुम्हारे और मेरे अनेक प्रकार से संबंध हैं। आपको इनमें से जो अच्छा लगे वो आप मेरे साथ जोड़ लीजिए, और किसी भी प्रकार से हे भगवान आप मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये हमारा पद्य 17 जो हैं वो समाप्त होता है। मैं मानती हूँ कि आपको ये पद्य जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अपना जो ये स्वाध्याय हैं वो अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छी तरह से लिखकर रखना है। ये आपका होमवर्क हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अस्तु।